मैं हूं इम्तियाज़ अहमद। स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 की कविता और टू ऑटम पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ख़ास होंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द पोएम और टू ऑटम। और टू ऑटम कविता के स्पीकर कौन हैं, अर्थात कवि कौन है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जॉन कीट्स, जॉन डन, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडेन। तो ऑड टू ऑटम कविता के कवि जो हैं जॉन कीट्स हैं, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन ए जॉन कीट्स है। दूसरा क्वेश्चन है, जॉन कीट्स इज अ डैश पोएट। जॉन कीट्स एक डैश कवि हैं। ऑप्शंस हैं, वार युद्ध, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक, रोमांटिक नन। जॉन कीट्स जो हैं ये एक रोमांटिक कवि हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स इज अ रोमांटिक पोएट। तीसरा क्वेश्चन है, जॉन कीट्स बिलोंग टू डैश। जॉन कीट्स डैश से बिलोंग करते थे। 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, नॉन। जॉन कीट्स इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है, जॉन कीट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन बॉक्सिंग एंड डैश। जॉन कीट्स गहरे तरीके से बॉक्सिंग और डैश से इंटरेस्टेड थे, यानी कि उनमें उनकी रुचि थी। ऑप्शन है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो आप याद रखेंगे कि जॉन कीट्स बॉक्सिंग और क्रिकेट में डीपली इंटरेस्टेड थे। बॉक्सिंग एंड क्रिकेट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीट्स की रचनाओं पर आधारित है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पोएम्स इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कीट्स डैश। पोएम्स जो है कीट्स की डैश का वॉल्यूम है। 4 ऑप्शन है, पोएट्री, स्टोरी, ड्रामा, सटायर। तो पोएम्स जो है जॉन कीट्स की कविताओं का एक संग्रह है। ये उनका फर्स्ट वॉल्यूम था, इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पोएम्स इज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कीट्स पोएट्री। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ डैश। जॉन कीट्स डैश वर्ष की उम्र में डाइड मर गए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 24, 26, 28, 30। तो मैं बताऊं कि जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो 1795 ईस्वी में हुआ था और डेथ जो है 1821 ईस्वी में हुई थी। यानी कि जॉन कीट्स ने इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 26 साल बिताए थे। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 26। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखें, ऑड टू ऑटम इज ए या एन डैश। ऑड टू ऑटम एक डैश है। 4 ऑप्शन है, सोनेट, ओड, सरमन, सटायर। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों की कविता। ओड का मतलब होता है गीत, सरमन प्रवचन, सटायर का मतलब व्यंग। ठीक है, तो ऑड टू ऑटम जो है एक ओड है, एक गीत है जो ऑटम की प्रशंसा में लिखा गया है, इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो डैश। ऑटम जो है मेलो डैश का सीजन है। मेलो का मतलब होता है स्वादिष्ट। कविता की पहली पंक्ति में आपने पढ़ा था कि सीजन ऑफ मिस्ट, मेलो फ्रूटफुलनेस, कोहरे का मौसम, स्वादिष्ट फलों से भरपूर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काइंडनेस, फ्रूटफुलनेस, ब्लाइंडनेस, स्वीटनेस। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा कि ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ऑटम देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑटम एंड डैश। आप इसको करेक्ट कर लेंगे। ऑटम में ऑटम और डैश के बीच मित्रता होती है। 4 ऑप्शन हैं, द मून, द सन, द स्काई, नॉन। तो आप याद कीजिए, कविता का एक्सप्लेनेशन पढ़ाते समय मैंने बताया कि ऑटम और सूर्य के बीच दोस्ती होती है, षड्यंत्र होता है फलों को पकाने का, लादने का। ठीक है। इन ऑटम देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑटम एंड द सन। ऑप्शन बी इसके लिए सबसे उचित ऑप्शन है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा द सन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखें, इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स। कविता में कवि वर्णन करते हैं द ब्यूटी ऑफ डैश, डैश की सुंदरता का। ऑप्शन दिया गया है, स्प्रिंग वसंत, रेन वर्षा ऋतु, विंटर शरद ऋतु, ऑटम पतझड़। तो इस कविता में जॉन कीट्स ने ऑटम की सुंदरता का वर्णन किया है। द ब्यूटी ऑफ ऑटम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। द पोयम ऑर टू ऑटम हैज़ डैश स्टेंजाज। कविता और टू ऑटम में डैश स्टेंजाज हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 4, 5। ऑड टू ऑटम कविता जो है वह 3 स्टेंजाज पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी सबसे उचित आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जॉन कीट्स कंपेयर्स ऑटम। जॉन कीट्स ऑटम की तुलना करते हैं टू अ डैश, एक डैश से, इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजे में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेगर भिखारी, वुमेन नारी, एक्ट्रेस अभिनेत्री, डांसर नर्तक या नर्तकी। जॉन कीट्स ने सेकेंड स्टेंजा में ऑटम की तुलना एक वुमेन से की है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जॉन कीट्स इज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ डैश। जॉन कीट्स डैश के महानतम प्रेमी हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, रिलीजन धर्म, वार युद्ध, नेचर प्रकृति, नॉन कोई नहीं। जॉन कीट्स जो हैं वो नेचर के ग्रेटेस्ट लवर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स इज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ नेचर। क्वेश्चन है, डैश इज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। डैश जो है वो फलों और अनाजों से भरपूर होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, रेन वर्षा ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, विंटर शरद ऋतु, ऑटम पतझड़। तो कविता में जॉन कीट्स ने बताया है कि ऑटम जो है फलों और अनाजों से भरपूर होता है, इसलिए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन डी सबसे उचित ऑप्शन है। क्वेश्चन देखें, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रिंग इज द लाइन टेकन फ्रॉम डैश। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ ए स्प्रिंग एक पंक्ति है जो ली गई है डैश से। 4 ऑप्शन सुनिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑड टू ऑटम, द सोल्जर।
ये लाइन जो है ऑड टू ऑटम कविता से ली गई है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी ऑड टू ऑटम सबसे करेक्ट ऑप्शन है। जॉन कीट्स डाइड ऑफ डैश। जॉन कीट्स डैश से मरे थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है क्षय रोग, लॉस ऑफ ब्लड, रक्त की कमी, नॉन। याद रखेंगे कि जॉन कीट्स का डेथ जो हुआ था वो ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी हैज़ बीन रिटन बाय डैश। डैश के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं जॉन कीट्स, जॉन डन, जॉन मिल्टन, नॉन। तो ये जो रचना है जॉन कीट्स की रचना है, इसलिए ऑप्शन ए सबसे उचित ऑप्शन है, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटम हैज़ डैश लाइन्स। ऑड टू ऑटम कविता के हर स्टेंजे में डैश पंक्तियां हैं, मतलब कितनी पंक्तियां हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12, 13। तो ऑड टू ऑटम में 3 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजे के अंदर 11 पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी इसके लिए सबसे उचित ऑप्शन है, 11। अगला क्वेश्चन देखें। अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के अनुसार ऑटम इज फुल ऑफ डैश। ऑटम जो है डैश से भरपूर होता है। ऑप्शन समझेंगे। जॉय एंड सॉरो, लाइफ एंड डेथ, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, नॉन। तो कविता में जॉन कीट्स ने बताया है कि ऑटम जो है वो फलों और अनाजों से भरपूर होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। आइए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। ऑटम हैज़ अ मेलोडियस म्यूजिक। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। ऑटम में मधुर संगीत होता है, लाइक डैश, डैश की तरह। ऑप्शन समझें। रेन वर्षा ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, विंटर शरद ऋतु, स्प्रिंग वसंत। याद कीजिए जॉन कीट्स ने तीसरे स्टेंजे में बताया है कि ऑटम के अंदर भी वैसा ही म्यूज़िक होता है जैसा म्यूज़िक स्प्रिंग में होता है, वसंत में होता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी स्प्रिंग सबसे उचित ऑप्शन है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके अगले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ख़ास हैं, इसलिए आप इसे दोबारा भी देखें, तिबारा भी देखें, ताकि आपको हर प्रश्न अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा।